पिछले एपिसोड में सिसी अपनी जान बचाकर भागना चाहती थी, लेकिन टैन्यू ने उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लड स्पाइडर अभी भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होती और इसीलिए वो फिर से मंकी डीमन पर अटैक करने के लिए आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि सिसी के बाकी साथी अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन तभी जियान और बाकी सभी इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और इसीलिए वे इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का जियान के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन महंगाई इसे बिल्कुल सही समय पर देख लेती है और इसीलिए वो इसे मारकर जियान को बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान भी तुरंत महंगाई के पास में आ जाती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि मंकी डीमन ने ब्लड स्पाइडर को हरा दिया था, इसीलिए वो तुरंत ही मंकी डीमन के सामने अपने जान की भीख मांगने लगती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन हम देखता है कि मंकी डीमन इसे माफ करने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए वो तुरंत इस पर अटैक करके इसे मार देता है। जिसके बाद इसकी सोल निकलकर इसके पास में आ गई थी। इसके बाद हम देखता है कि महंगाई, जियान और सियाओ भी टैन्यू के पास में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर जियान इससे बताती है कि हमने सभी को मार दिया। मगर तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि ब्लड स्पाइडर के सोल को टैन्यू को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इसके लिए उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम खड़े हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वाकू और बाकी सभी इसे देख पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिस्ट क्या है। तभी टैन्यू से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में किसी और को पता ना चले और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को सीक्रेट रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी तुरंत इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे प्रॉमिस करते हैं कि अगर उन्होंने किसी को भी इसके बारे में बताया तो फिर वे लाइटनिंग का अटैक से वहीं पर मारे जाएंगे। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि अब हम कुछ दिनों के लिए यहीं पर वेट करेंगे, क्योंकि अब लाइफ ट्री बहुत ही जल्द डिवाइन लिक्विड को रिलीज करने वाला है और इसीलिए उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। इसके बाद टैन्यू मंकी डीमन से कहता है कि हमारे प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इसके लिए मान गया था। फिर हम देखते हैं कि वे सभी लाइफ ट्री के नीचे ही कल्टीवेशन करने लगे थे और तभी एक लड़की टैन्यू से पूछने लगती है कि आखिरकार ये डिवाइन लिक्विड क्या है, क्योंकि मैंने सुना है कि इसकी एक बूंद किसी मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकती है और इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये बात सही है। तब इस पर टैन्यू से बताता है कि नहीं, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन फिर भी डिवाइन लिक्विड किसी को भी नौजवान बना सकती है, जबकि इसका मेन यूज तो केवल बाहर वाले इंजरी को अच्छे से हील करना है। इसके बाद टैन्यू कहता है कि डिवाइन लिक्विड में बहुत ही अच्छी पावर है, क्योंकि अगर किसी भी इंजरी पर इसके एक बूंद का यूज किया गया तो फिर वो उसको बहुत ही कम समय में पूरी तरह से हील कर देगा। तभी जियान उससे पूछती है कि क्या डिवाइन लिक्विड इंटरनल इंजरी को हील नहीं कर सकती। तब इस पर टैन्यू से बताता है कि डिवाइन लिक्विड डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी लाइफ पावर बहुत ही प्योर और स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये इंटरनल ऑर्गन को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देगा और इसीलिए उसके तुरंत बाद ही मौत हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि हुआंगफू इसके नॉलेज से काफी इंप्रेस हो गया था और इसीलिए वो टैन्यू से कहता है कि आपको तो बहुत ही अच्छी नॉलेज है। मगर तभी हम देखते हैं कि लाइफ ट्री में से डिवाइन लिक्विड के आने का टाइम हो गया था, इसीलिए यह देखते ही टैन्यू तुरंत अपने पावर का यूज करने लगता है और फिर उसने तुरंत ही सारे डिवाइन लिक्विड को कलेक्ट कर लिया था। जिसके बाद वो सभी से कहता है कि मैं अभी के लिए इसे अपने पास में रखने वाला हूँ और इसीलिए जैसे ही तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसे तुम्हारे साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन तभी महंगाई टैन्यू से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास में लाइफ ट्री को यहाँ से ले जाने का कोई तरीका है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि अभी के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने ऐसा कुछ भी करने का ट्राई किया तो इसके वजह से डिवाइन सोल होली पैलेस वाले काफी गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारे हुआंगफू होली सेक्टर की कंडीशन सही नहीं है, इसीलिए डिवाइन सोल होली पैलेस के साथ में वॉर को शुरू करना इतना आसान बात नहीं है। जिसकी वजह से टैन्यू डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में बाद में कभी सोचेगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हुआंगफू कहता है कि टैन्यू आपकी बात पूरी तरह से सही है, लेकिन हम देखता है कि टैन्यू अभी भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो कहता है कि किसी दिन मैं डिवाइन सोल होली पैलेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद लाइफ ट्री को लेने से मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन तभी हम देखता है कि जियान यहाँ से आगे जाने के लिए एक्साइटेड हो गई थी और इसीलिए वो टैन्यू से कहती है कि अब हमें डीमन कोड पगोड़ा के पास में चलना चाहिए। लेकिन हम देखता है कि टैन्यू अभी वहाँ पर नहीं जाना चाहता था और वो इनसे कहता है कि अभी तुम कुछ दिन के लिए यहीं पर मेरा वेट करो, क्योंकि मैं असल में ग्लेशियर माउंटेन वाले रूट के बारे में पता लगाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर हुआंगफू तुरंत ही इसके लिए मान गया था और वो टैन्यू से कहता है कि हम यहीं पर आपका वेट करेंगे। मगर तभी हम देखता है कि महंगाई को टैन्यू के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो कहते हैं कि वहाँ पर अकेले जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तब इसके बाद सुनकर सिया और जियान भी इसके साथ में जाने के लिए रेडी हो गए थे और वे दोनों भी कहने लगता है कि हम भी साथ में चलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू किसी को भी अपने साथ में लेकर वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंकी डीमन जब तक मेरे साथ में है मुझे कुछ भी नहीं होगा। मगर इसके बाद में हम देखता है कि महंगाई को टैन्यू के बारे में काफी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो टैन्यू से कहते हैं कि तुम अपने सेफ्टी का ख्याल रखना। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पर जरूर ही केयरफुल रहूंगा। लेकिन फिर वो इनसे कहता है कि तुम सभी केव के अंदर छुप जाओ, जहाँ पर कि मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए इल्यूजन फॉर्मेशन लगा दूंगा, ताकि किसी भी मॉन्स्टर और एनिमी को तुम्हारे बारे में पता ना चले। इसके
बाद अगला सीन में देखता है कि टैन्यू मंकी डीमन के साथ में ग्लेशियर को चेक करने के लिए चला गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि ग्लेशियर के अंदर वाला हिस्सा यहाँ से 2300 माइल की दूरी पर है, लेकिन ग्लेशियर माउंटेन अभी भी ग्रो कर रहा है। तभी मंकी डीमन भी कहता है कि आइस टेरिटरी के पास वाले आइस माउंटेन अभी भी ग्रो कर रहे हैं, जिस पर टैन्यू कहता है कि इसमें जरूरी कोई अजीब बात है और इसीलिए क्या तुम पता लगा सकते हो कि कौन सा आइस माउंटेन सबसे तेज ग्रो कर रहा है। जिसके बाद हम देखता है कि मंकी डीमन ने तुरंत इसके बारे में पता लगा लिया था और इसीलिए वो तुरंत ही टैन्यू को इसके बारे में बता देता है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि असली प्रॉब्लम वहीं पर होगी और इसीलिए तुम मुझे वहाँ पर ले चलो। जिसके बाद हम देखता है कि मंकी डीमन भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही टैन्यू को वहाँ पर लेकर आ जाता है। इसके बाद टैन्यू मंकी डीमन से इसके टॉप वाले हिस्से को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन जब वे चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए टैन्यू सीधा माउंटेन के अंदर जाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू सबसे पहले अंदर जाने का रास्ता बनाता है और फिर वे दोनों एक साथ में इसके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ देर में हम देखते हैं कि वे इसी तरह से 800 माइल की दूरी पर आ गए थे, जहाँ पर मंकी डीमन कहता है कि यह जगह तो काफी ठंडी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे यहाँ से और ज्यादा नीचे नहीं जा पाते क्योंकि यह जगह पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। तब इससे देख टैन्यू समझ जाता है कि यहाँ पर कोई चीज अंदर जाने के लिए ब्लॉक कर रही है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अटैक करके नीचे वाले जगह को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका पावर का यहाँ पर कोई भी असर नहीं होता, इसीलिए मंकी डीमन को भी हैरानी होती है कि आखिरकार ये चीज क्या है। और फिर हम देखते हैं कि वो भी इसे तोड़ने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही अटैक करने के लिए जाता है यहाँ पर इसका भी पावर का कोई असर नहीं होता और उल्टा उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती और मंकी डीमन तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो कहने लगता है कि यहाँ की आइस पावर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई परफेक्ट डिवाइन सोल ड्रीम वाला भी कल्टीवेटर होता तो भी इसे टच करते ही वो तुरंत यहाँ पर मारा जाता। लेकिन तभी टैन्यू कहता है कि मेरे पास में होमवेंग आइस फायर है, इसीलिए मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने होमवेंग आइस फायर का यूज करने लगता है, जिसके वजह से यहाँ की सारी आइस पावर खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि वो पूरी जगह क्लीन हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बोन्स और वेपन थे, इसीलिए टैन्यू अंदाजा लगाता है कि उसने जरूर यहाँ के आइस पावर को तोड़ने के लिए कोशिश किया होगा, लेकिन आखिरकार वो यहाँ के आइस पावर की वजह से फ्रीज हो गया होगा और इसीलिए बाद में उसकी मौत हो गई होगी। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू आइस पावर के आइस एसेंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है ताकि इस तरह से वो इसे आसानी से तोड़ सके। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह चीज भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसकी आइस एसेंस बहुत ही धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रही थी। इसीलिए टैन्यू कहता है कि ऐसे स्पीड से तो इसमें सैकड़ों साल लग जाएंगे और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसे तोड़ने की कोशिश करता है। तब हम देखता है कि वो इसे तोड़ने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन असल में आइस बॉल फिर से कुछ ही देर में हील हो जाती है। तब इससे तक टैन्यू कहता है कि आइस बॉल तो सच में बहुत ही अजीब है, क्योंकि इसमें सेल्फ हीलिंग की भी एबिलिटी है। इसके बाद वो मंकी डीमन से कहता है कि तुम एक ही जगह पर बार बार अटैक करो ताकि हम इसे तोड़ने में कामयाब हो सके। तब इसके बारे में सुनकर मंकी डीमन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले वो अपना साइज को बढ़ा लेता है और फिर वो तुरंत ही अपने पूरे ताकत का यूज करके अटैक करने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसे तोड़ पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि काफी देर तक अटैक करने के बाद में मंकी डीमन इससे ज्यादा नहीं तोड़ पाता और इसीलिए वो भी आखिरकार यहाँ पर रुक जाता है। तब इससे देख टैन्यू से पूछने लगता है कि क्या हुआ, जिस पर मंकी डीमन इसे बताता है कि मैंने इसके बाहर वाले लेयर को तो तोड़ दिया, लेकिन असल में इसके अंदर एक दूसरी लेयर भी है जो कि कम से कम 30 फीट मोटी जरूर होगी। इसीलिए मंकी डीमन कहता है कि मैं तो अपने पूरे ताकत से इसे हिला भी नहीं पा रहा। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि जब हमारे पास में ज्यादा ताकत होगी हम यहाँ पर फिर से इसके लिए आएंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो मंकी डीमन से भी यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन किसी बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो टैन्यू से भी कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर जल्दी से देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो मैडम है। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि तुम ये कैसी बातें करने लगे, क्योंकि महंगाई तो वहाँ पर है। जिसके बाद मंकी डीमन कहता है कि मैं महंगाई के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो असल में आपके एक्स वाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू तुरंत वहाँ पर देखने के लिए आता है, जहाँ पर हम देखता है कि सच में टैन्यू के वाइफ की बॉडी वहीं पर थी। तो क्या आपको लगता है कि टैन्यू अपने वाइफ को यहाँ से बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।